ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 25/10/2023। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न: संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर: वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अविचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग भी है। गीत किसी ने अपना बना के। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बात शास्त्रों में नहीं। कहते हैं फलाने ने ढूंढी। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? दूसरी पॉइंट: इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री जाफरी भी समझाते हैं, ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। तीसरी पॉइंट: वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी। चौथी पॉइंट: प्रजापिता ब्रह्मा, वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझाना है। पांचवी पॉइंट: तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। छठवीं पॉइंट: बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। सातवीं पॉइंट: यह है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। आठवीं पॉइंट: ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी केवल हेल्दी निरोगी बनना, इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। नवीं पॉइंट: बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है, बाप ने उनको राजयोग सिखलाया। 10वीं पॉइंट: तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई जा ना सके। एकदम ऊंच ते ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। दूसरी पॉइंट: धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। वरदान है आज का: संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना, अवसर को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राजभाग का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। जो
संतुष्ट हैं वह सदा प्रसन्न हैं। स्लोगन है आज का, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति।